माँ और बाप के लिए क्या कहा जाए। माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि हम क्या कहें माँ के लिए, क्योंकि माँ तो हमारे लिए ब्रह्मा का अवतार है। ब्रह्मा निर्माण करते हैं इस शरीर को, इस देह को, इस जीव को संसार में भेजते हैं, ये काम ब्रह्मा का होता है। लेकिन ब्रह्मा जीव को भेजते हैं और शरीर माँ ने अपने पेट में रख करके अपने खून से सींच सींच करके हमें बनाती हैं। और फिर जब हम धरती में आते हैं तब वो हमारा बहुत अच्छे से पोषण करती हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और बहुत अच्छे हमको संस्कार देती हैं। और जो आजकल के बच्चे, हम एक रील देख रहे थे कि एक बहन हमारी कह रही थी कि हमारा बेटा कहता है कि तुमने हमें क्यों जन्म दिया, क्या हमने तुम्हें कहा था? तुम्हारा अपना निजी कर्तव्य था जो तुमने हमें जन्म दिया, तुम्हारा निजी कर्तव्य है कि जो तुमने हमें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। तो माँ का निजी कर्तव्य था पालने का, पोसने का, पढ़ाने का, लिखाने का, लेकिन आपका भी कर्तव्य माँ के प्रति बनता है कि नहीं? आप इस तरह से इस दुनिया में आ करके माँ बाप से अगर मुंह मोड़ेंगे और फिर कल के सोचेंगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे संस्कार पाएँ, हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करें, तो आपके लिए भी कुछ होने वाला नहीं है। सूद ब्याज समेत इससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। इसलिए अपने माँ बाप का कभी दिल ना दुखाइए, माँ बाप के साथ कभी इस तरह से व्यवहार ना करिए कि जो उनके मन को दुखी हो। वो कैमरे के सामने कोई माँ आ कर के रो रही है तो इसका मतलब उसके हृदय में बहुत ही कष्ट है, बहुत ही दुःख है, जो कि वो पी नहीं पाई। हालाँकि माँ ऐसी होती है कि बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती है और सामने वाले को पता ना चले, ये स्वभाव माँ का होता है। पर अगर आज माँ ऐसा इस बोझ को नहीं उठा पा रही, इस दुःख को नहीं उठा पा रही है, तभी वो आकर के कैमरे के सामने कह रही है, तो इसका मतलब है कि उसके हृदय में बहुत पीड़ा है और उस पीड़ा का पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। आज भले नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन कल ज़रूर दिखाई देगा। एक कहावत है कि किसी के बूढ़े माँ बाप थे तो वो क्या करते थे कि मिट्टी के बर्तन में खाना दिया करते थे अपने माँ बाप को। अब एक दिन पोता देख लिया तो जिसमें उसके दादा दादी खाते थे, वही मिट्टी का बर्तन बर्तन कुल्हड़ और कोसा उठा के रखने लगा। तो उसकी माँ पूछी कि ये क्यों तुम इकट्ठा करके रख रहे हो? तो वो बोले कि इसलिए रख रहे हैं कि कल तुम भी बूढ़ी हो जाओगी ना, जैसे तुम दादा दादी को दे रही हो, कल तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी हमको इसमें देना पड़ेगा, तो हम कहाँ ढूंढेंगे? तो इसलिए हम धो करके रख रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि वही काम करेंगे जो देखेंगे, जो सुनेंगे। तो ऐसा मत करिए कि ये आगे के लिए आपको इतना कठिन हो जाए कि आप झेल ना पाएँ। और हम तो कहते हैं कि किसी के आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन आप तो माँ-बाप को ही कष्ट दे रहे हो। किस तरह महापुरुष हो भाई? हुँ? किस तरह से महापुरुष हो? क्या अपने बीवी को आप बताओगे? क्या अपने बच्चे को बताओगे कि माँ-बाप को का आप अपमान कर रहे हो? ये संस्कार और ये शिक्षा आपको कहाँ से मिल रही है? दुनिया के और माँ-बाप को देखिए। आज भी माँ-बाप को मानने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, जो अपने माँ-बाप को अपने सिर आँखों पे बिठाए हैं। तो अच्छे लोगों से सीखिए अच्छी चीज़ें। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ तो आदमी गंगा को, नदी को माँ मानता है, पेड़ पौधों को माँ मानता है, और आप अपने जन्म देने वाली माँ को माँ नहीं समझते हो, कहते हो आपका कर्तव्य है। तो माँ का कर्तव्य है जन्म देना और पालना, और बच्चे का कर्तव्य है उसको लात मारना। यही संस्कार हैं आपके, यही आप शिक्षा ग्रहण किए हैं। माँ ने आपको कहीं विद्या ददाति विनयम, विद्या जो होती है वो विनम्रता देती है, तो आपको कौन सा विनम्रता दे रही है विद्या? अगर वाकई आप किताब पढ़े हो, वाकई में आप विद्या आपको आपके पास है, तो विनम्रता भी होनी चाहिए। नहीं तो आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है। आपसे बढ़िया तो जो गाय भैंस चराता है और अंगूठा टेक है, वो आपसे बेहतर है।